हम सभी ने बचपन में कभी न कभी परियों की कहानी जरूर सुनी है। तब मन करता था कि काश एक ऐसी परी हमारे पास भी होती जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती। लेकिन बड़े होते होते ये समझ आया कि परियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि परियां सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी होती है तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सच है। हमारे देश के सबसे खूबसूरत राज्य जिसे देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड में परियां रहती हैं। लेकिन सावधान, अगर आप उत्तराखंड के इन पहाड़ों पर हैं तो अपनी आवाज धीमी रखिए। यहाँ चिल्लाना, जोर से हंसना या सीटी बजाना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। और हाँ, अगर आपने गलती से भी लाल या पीले रंग के चटकीले कपड़े पहने तो शायद आप कभी वापस ही ना लौट कर आए। तो चलिए आज आपको सुनाती हूँ परियों की कहानी, वो परियां जो सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि हकीकत में भी है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा पर्वत है जिसे इंसानों की दुनिया नहीं बल्कि परियों का देश कहा जाता है। टिहरी गढ़वाल का खैट पर्वत। यहाँ विज्ञान के दावों के बीच आस्था की ऐसी कहानियां हैं जो रोंगटे खड़े करती हैं। खैट पर्वत टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ब्लॉक में स्थित है। यह भिलगना घाटी का वो दुर्गम शिखर है जहां पहुंचने के लिए मुशनकिरी, भटवाड़ा या थात जैसे गांव से 5 से 6 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है जहां परिंदा भी पर मारने से पहले परियों की अनुमति लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस पर्वत का नाम खैट क्यों पड़ा? इसके पीछे छिपी है पुराणों की एक भयंकर गाथा। खैट दरअसल कैटब शब्द का अपभ्रंश है। मान्यता है कि जब असुर मधु और कैटब ने सृष्टि को चुनौती दी तब मां दुर्गा ने इसी शिखर पर कैटब का संहार किया था। पर्वत की चोटी पर बना मां भगवती का मंदिर ठीक उसी स्थान पर है जहां असुर का कटा हुआ सिर गिरा था। आज भी इसे एक शक्तिशाली सिद्धपीठ माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी अदृश्य सभ्यता भी निवास करती है। इन्हें यहाँ आंचरी या भरारी कहा जाता है, यानी वन देवियां या परियां। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये 9 बहनें हैं जो श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करती हैं। इन्हें शोर और गंदगी से बहुत नफरत है। अगर कोई यहाँ नियमों को तोड़ता है तो ये परियां उसे सम्मोहित कर अपने साथ परीलोक ले जाती है या उसे बेहोश कर देती है। खैट पर्वत के पत्थरों में आज भी एक युवक की बांसुरी गूंजती है। युवक का नाम है जीतू बगड़वाल। जीतू की बांसुरी में वो जादू था कि पशु पक्षी भी थम जाते थे। एक बार जब वो खैट पर्वत के पास विश्राम कर रहा था तो उसकी धुन सुनकर 9 परियां प्रकट हो गई। जीतू की सुंदरता पर मुग्ध होकर उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने की जिद की। जीतू ने खेती का काम पूरा करने की मोहलत मांगी और फिर वो दिन आया। धान की रोपाई के दौरान भरी दोपहर में जीतू अपने बैलों और हल के साथ अचानक जमीन में समा गया। लोग कहते हैं परियां अपना वादा निभाने आई थी। इस आध्यात्मिक शिखर पर 2 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। मुख्य शिखर पर है खैटखाल मंदिर जहां मां दुर्गा विराजमान है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले श्रद्धालु रक्षपाल देवता के मंदिर में मत्था टेकते हैं। रक्षपाल इस पर्वत के द्वारपाल हैं। परंपरा है कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी शिखर की पवित्र ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। खैट पर्वत पर अनुशासन का मतलब है सुरक्षा। यहाँ के नियम पत्थर की लकीर है, जैसे कि चटकीले कपड़ों का पहनना मना है, इसे त्याग करें। ऊंची आवाज, संगीत या सीटी पूरी तरह यहाँ बजाना वर्जित है। यहाँ के फूल या फल घर ले जाने की कोशिश ना करें क्योंकि माना जाता है कि वो रास्ते में ही पत्थर बन जाते हैं या मुरझा जाते हैं। अब बात विज्ञान की। अक्सर दावा किया जाता है कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यहाँ एक एनर्जी वोर्टेक्स या अज्ञात चुंबकीय क्षेत्र पाया है। हालांकि इसके पुख्ता दस्तावेज दुर्लभ है, लेकिन यहाँ के अनुभव वास्तविक हैं। रात में सफेद रोशनी के ऑप्स का दिखना, बिना बोए लहसुन और अखरोट की खेती का स्वतः उगना और पत्थरों पर बनी रहस्यमयी ओखलियां, ये सब आज भी शोध का विषय है। हर साल जून के महीने में यहाँ खैटवाल मेला लगता है। टिहरी और उत्तरकाशी से हजारों लोग ढोल, दमाऊ और निशानों के साथ यहाँ पहुंचते हैं। जागर के जरिए परियों और जीतू बगड़वाल का आवाहन किया जाता है, जहां आस्था और लोक संस्कृति का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है।
खैट पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं है, बल्कि हिमालय की वो अनसुलझी किताब है जिसका हर पन्ना रहस्य से भरा है। विज्ञान इसे मैग्नेटिक फील्ड कह सकता है, लेकिन यहाँ के निवासियों के लिए ये उनकी रक्षक देवियों का घर है। ये पर्वत हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना ही मनुष्य का धर्म है। तो क्या आप इन परियों के देश की यात्रा करना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में साझा करें। नमस्कार।